हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो अपना टॉपिक होगा जिसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे वो होगा वृत्त, जिसको इंग्लिश में सर्कल बोलते हैं। वृत्त हिंदी में बोलते हैं इसको और इंग्लिश में बोलते हैं इसको सर्कल। सर्कल वृत्त क्या होता है? देखो, जैसे मान लो आपने एक पॉइंट फिक्स कर दिया, एक खूंटी गाड़ दी आपने, यहाँ पे ये खूंटी गाड़ दी और इसके एक रस्सी बांध दी। ये खूंटी गड़ी हुई है, एक रस्सी आपने बांध दी ऐसे, ये आपकी रस्सी है। इस रस्सी से आपने यहाँ एक घोड़े को बांध दिया। मान लो यहाँ एक घोड़ा बंधा हुआ है। अब ये घोड़ा बंधा हुआ है और ये घोड़ा इसको रस्सी को ढीली नहीं छोड़ते हुए इस रस्सी को टाइट रखते हुए, खींचाव रखते हुए और चलना चाहता है। तो घोड़ा जब इस रस्सी को खींचकर चलना चाहेगा, रस्सी टूटनी नहीं चाहिए और खूंटी है वो उखड़नी नहीं चाहिए, और घोड़ा रस्सी को खींचते हुए चल रहा है, तो घोड़ा कैसे चलेगा? देखो आप, घोड़ा ऐसे चलेगा, इस तरीके से चलेगा। तो अब देखो, रस्सी यहां भी उतनी लंबी थी, रस्सी यहां भी उतनी लंबी है, रस्सी यहां भी उतनी लंबी है और रस्सी यहां भी इतनी लंबी है, क्योंकि घोड़ा रस्सी को खींचते हुए है। रस्सी तो वही है, चाहे यहां से यहां तक हो, चाहे रस्सी, क्योंकि रस्सी तो आपने जो शुरू में ली थी वही रस्सी है। तो ये जो रस्सी है इसकी लंबाई को बोलेंगे त्रिज्या। क्या बोलेंगे? त्रिज्या। घोड़ा जिस खूंटी से बंधा हुआ है उसको बोलेंगे केंद्र। इस त्रिज्या को इंग्लिश में बोलेंगे रेडियस। क्या बोलेंगे? रेडियस। और ये जो केंद्र जहां खूंटी गड़ी हुई है उसको बोलेंगे सेंटर। क्या बोलेंगे? सेंटर। घोड़े ने जो चक्कर मारा है और घोड़े का जो रास्ता है, ये घोड़े वाला रास्ता, पूरा रास्ता एक चक्कर मारा है घोड़े ने यहां से यहां तक। कहां से कहां तक है? घोड़ा यहां से चला और यहां से यहां तक ये चला घोड़ा। तो ये जो आपको दिख रही है, ये जो रास्ता दिख रहा है, इस रास्ते की लंबाई को बोलेंगे परिधि। क्या बोलेंगे? परिधि। परिधि को इंग्लिश में बोलते हैं सरकमफ्रेंस। क्या बोलेंगे? सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस क्या है? जिधर से घोड़े का रास्ता है, एक चक्कर मारता है घोड़ा, दो चक्कर नहीं मारने, घोड़े को एक ही चक्कर मारना, आधा भी नहीं मारना, एक चक्कर घोड़ा पूरा मारता है, उसको सरकमफ्रेंस आप कहते हैं। दूसरा, मैं एक फिगर और बनाता हूं। अगर घोड़ा एक इस साइड में है, फिर ठीक अपोजिट में आ जाए, किधर आ जाए? इधर आ जाए। घोड़ा यहां ए पॉइंट पे है और यहां बी पॉइंट पे आ जाए, तो ये सीधी रेखा जो केंद्र से जाती है, ये वाली, इसको बोलते हैं व्यास। तो व्यास कहां से कहां तक है? ए से बी तक। ये जो रेखाखंड है, ये वाला जो बोल्ड है, उसको बोलेंगे व्यास। व्यास होगा ए बी, यहां से लेकर यहां तक। और इसको, व्यास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायामीटर। व्यास को क्या बोलते हैं? डायामीटर। तो आपके पास चार चीजें हो गई। आपके पास त्रिज्या हो गई, आपके पास केंद्र हो गया, आपके पास परिधि हो गई और आपके पास में व्यास हो गया। चार चीजें हो गई। आगे बढ़ते हैं अपन। देखो, ये आपका सर्किल ही है, वर्त है, ये इसका केंद्र है। ये केंद्र है जिसको आप सेंटर बोलते हो। ये क्या? वर्त की त्रिज्या है। और
अगर मैं इस वर्त के ऊपर दो बिंदु ले लूं, एक बिंदु ये ले लूं, एक बिंदु ये ले लूं, दो बिंदु ले लूं, बिंदु ए ले लूं, बिंदु बी ले लूं, और फिर यहां से ऐसे चलूं, इसके चाप के, इसकी परिधि के ऊपर चलता रहूं और ए से बी तक चलूं, परिधि के ऊपर ए से बी तक, परिधि मतलब सरकमफ्रेंस पर, परिधि पर ए से बी तक अगर आप चलते हो, यहां से यहां तक चलते हो, तो ये जो आकृति है ए से बी तक, इसको मैं लिखूंगा चाप ए बी। क्या लिखूंगा? चाप ए बी। कब है? जब मैं परिधि पर चलूं, ए से बी तक ऐसे चलूं, तो चाप ए बी हो जाएगा ये। अब दूसरा, जीवा ए बी, जीवा ए बी। एक आदमी परिधि पर आ रहा है, ऐसे चल के आ रहा है, उसको चाप बोलेंगे आप। एक आदमी सीधा आ रहा है यहां से ए से बी तक, इस तरीके से आ रहा है, तो ये जो रेखाखंड है ये वाला, इसको क्या बोलेंगे? जीवा। इसको क्या बोलेंगे आप? जो सीधा रास्ता है ए से बी का, जो सीधा रास्ता है, उसको बोलेंगे जीवा। और जीवा को इंग्लिश में बोलते हैं कोड। इसको प्रोनाउंस कोड करते हैं, चोड़ नहीं करते, कोड, कोड ए बी। तो ये आपकी जीवा ए बी होगी। और इसको क्या कहेंगे आप? चाप ए बी कहेंगे। चाप को आप इंग्लिश में आर्क कहेंगे, आर्क ए बी। मतलब ये आर्क ए बी होगा आपका। चाप और आर्क के बीच में ये जो जगह है, ये वाली जगह, इसका एक नाम दूंगा मैं, जिसको मैं रंग रहा हूं, उस जगह का नाम है एक इसका नाम है वर्तखंड। क्या है? वर्तखंड। इंग्लिश में बोलेंगे सेगमेंट ऑफ सर्कल। वर्तखंड क्यों बोलेंगे? क्योंकि आपकी ये जीवा है, इसने इस वर्त को दो भागों में बांट दिया। एक तो आपका जो सफेद भाग है ये हो गया, और एक आपका जो है रेड है ये हो गया। तो ये आपकी जीवा है ए बी। इसने इस वर्त को एक तो बड़े भाग में बांट दिया और एक छोटा भाग हो गया। तो ये दोनों ही वर्तखंड होंगे, लेकिन मैं इसको वर्तखंड ले रहा हूं क्योंकि मेरे को लघु वर्तखंड चाहिए, छोटे वाला वर्तखंड चाहिए, इसलिए मैंने इसको वर्तखंड बोल दिया। तो ये आपका वर्तखंड हो गया, जिसको मैंने रंगा है वो आपका वर्तखंड हो गया। तो जीवा आपका ये वर्तखंड हो गया। तो कितने हो गए? ये पांचवा हो गया, ये छठा हो गया। अगर आप एक आपकी त्रिज्या ये है और एक आप त्रिज्या और खींचे इस तरीके से, मान लो आपका केंद्र ये ओ केंद्र है, यहां पे आपकी, मैं दूसरा बना लेता हूं, आपको चित्र दूसरा बना देता हूं मैं। ये मान लो आपकी वर्त है, ये इसका केंद्र है, इसमें दो त्रिज्याएं हैं, एक त्रिज्या ये है, एक त्रिज्या ये है, और ये क्या है? चाप है। तो इस चाप के और इन त्रिज्याओं के बीच में जो जगह है, ये वाली जगह, ये वाली जगह, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे त्रिज्य खंड। क्या बोलेंगे? त्रिज्य खंड, सेक्टर ऑफ सर्कल, सेक्टर ऑफ ए सर्कल। तो ये आपकी 5, 6 और ये त्रिज्य खंड हो गया आपका 7 भाग हो गए।
एक 8वां भाग कौन सा बच गया आपका, ये हो गया, कौन सा हो गया, आपकी त्रिज्या हो गई, केंद्र हो गया, परिधि हो गई और व्यास हो गया। 4 तो ये हो गए। उसके बाद जीवा हो गई, वर्तखंड हो गया और एक चाप हो गया। ये 8वां आपका चाप हो गया। तो 8 भाग होते हैं आपके वर्त में। आपको प्रश्न कैसे पूछेगा वो बता दूंगा आपको। देखो प्रश्न ऐसे पूछेगा, फ्रॉम द फिगर, एक फिगर दे रखा है इसने, एक वर्त दे रखा आपको। इस वर्त में आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, क्या पता करना है। मैं पहले इसको पूरा बना देता हूं। ये पॉइंट है आपका ए, ये पॉइंट है आपका ओ, ये पॉइंट है आपका सी, ये पॉइंट है आपका ई और ये पॉइंट है आपका डी। और यहां पर ये रंगा हुआ भाग है और ये भी रंगा हुआ भाग है, ये भी, ये पूरा रंगा हुआ है। मेरे को रंगने में टाइम लग जाएगा इसलिए मैंने इसको इतना ही कर दिया है। ठीक है, ओके। अब आपसे क्या पूछ रहा है ये, और ये बाहर कोई क्यू पॉइंट है। अब देखो आपसे पूछ रहा है द सेंटर ऑफ सर्कल, इस वर्त का केंद्र क्या है, केंद्र, सेंटर। सेंटर क्या है इसका बताओ, इस वर्त का सेंटर क्या है, ये है सेंटर। सेंटर को क्या लिखूंगा मैं, ओ। दूसरा है डायमीटर, व्यास। वर्त का व्यास क्या है, वर्त का व्यास दिख रहा है क्या आपको इसमें कहीं। देखो वर्त का व्यास जो ये जा रहा है, ये केंद्र से होकर जा रहा है। वर्त का व्यास हमेशा केंद्र से होकर जाता है और दोनों तरफ वर्त के ऊपर बिंदुओं को मिलाता है। तो वर्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो वर्त के केंद्र से गुजरता है, वर्त पर स्थित दो बिंदु ए और सी हैं, इनको मिलाने वाला रेखाखंड AC है जो केंद्र से गुजरता है, इसलिए इसको व्यास कहते हैं। तो व्यास क्या है आपका, AC। व्यास क्या है, AC। तीसरा 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर, एक पॉइंट और है, P और है यहां पे। तो 2 पॉइंट इंटीरियर में, सर्कल के अंदर 2 पॉइंट कौन से हैं, अभ्यंतर में, अभ्यंतर में एक पॉइंट तो है P और एक खुद सर्कल का सेंटर। तो ये आपका सेंटर मतलब केंद्र, और ये P2, ये पॉइंट सर्कल के अंदर हैं, इंटीरियर में हैं, अभ्यंतर में हैं। तीसरा सेक्टर, ये पॉइंट आपका B है यहां पर। सेक्टर देखो, ये सेक्टर है आपका, ये सेक्टर है, ये वाला, इसके जो अंदर है ये सेक्टर है। तो सेक्टर को क्या लिखूंगा मैं, त्रिज्यखंड। और त्रिज्यखंड क्या है आपका, OAB, OAB या OABO लिख दो चाहे, मतलब वापिस यहीं आ जाओ, OABO ऐसे कर दो इसको, कोई बात नहीं। ये आपका त्रिज्यखंड हो गया। उसके बाद 3 रेडियाइज, 3 त्रिज्याएं दिख रही हैं क्या आपको, त्रिज्याएं। क्या ये त्रिज्या है, नहीं, ये जीवा है। त्रिज्या एक तो ये हो गई, एक त्रिज्या ये हो गई, एक त्रिज्या ये हो गई, रेडियस है ये। त्रिज्याएं क्या हैं, रेडियस हैं। तो 3 त्रिज्याएं कौन सी हैं जो केंद्र से वर्त तक होती हैं, OC, OA, OB, OC, OA, OB। ओके,
आगे बढ़ो, एक कोड, एक जीवा, ये है जीवा, इसका नाम क्या है? जीवा का क्या नाम है? ईडी। जीवा का नाम है ईडी, जिसको कोड बोलते हो। ए पॉइंट इन एक्सटीरियर, इस वर्त के बाहर कोई बिंदु दिख रहा है क्या मेरा लगाया हुआ? देखो ये रहा क्यू बिंदु, वर्त के बाहर बिंदु। एक्सटीरियर मतलब पॉइंट एक्सटीरियर कौन सा है आपका? क्यू। और इसको हिंदी में बोलेंगे बहिर्भाग में स्थित कौन आपका बिंदु, तो ये आपका क्यू बिंदु हो जाएगा। उसके बाद ए पॉइंट इन ए सेगमेंट, सेंटर ऑफ ये सेगमेंट ऑफ सर्कल, सेगमेंट कौन सा हो जाएगा? देखो ये पूरा, ये इतना तो आर्क है, ये देखो ये वाला तो आर्क है। इस आर्क के और इस कोड के बीच में जो जगह है ये वाली, इसको क्या बोलेंगे आप? सेगमेंट। इसको क्या बोलेंगे आप? सेगमेंट बोलेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके परीक्षा में आ सकता है। दूसरा, एक चीज और, ये आपका वर्त है, वर्त में ये आपकी जीवा है, और ये यहां पे क्या है? केंद्र है, और ये जीवा है, ये आपकी जीवा है। जीवा तो कैसे भी खींच सकते हो आप, दो बिंदु लिखो, वर्त के ऊपर दो बिंदु लो और उनको मिला दो, ये भी आपकी जीवा है। अगर आप ये खींचो तो ये भी जीवा है। ये मान लो आपकी ए भी जीवा है और ये आपकी सी डी जीवा है। मान लो एक जीवा मैं यहां से लेकर यहां खींच रहा हूं, ये भी जीवा है, ये आपकी ई एफ है, ये पॉइंट ई है, ये एफ है, तो ये ई एफ जीवा है जो केंद्र से जाती है। लेकिन इस जीवा का एक नाम होता है, तो और देखो ये इन सब में सबसे बड़ी जीवा है। सबसे बड़ी जीवा कौन सी है? यही है। आप कहोगे मैं तो दूसरी, आप मान लो दूसरी ले रहे हो, आप कहोगे ये है बड़ी, सबसे बड़ी। ये दोनों एक ही बात है, ये दोनों केंद्र से जा रही हैं, ये जीवा भी केंद्र से जा रही है, ये जीवा भी केंद्र से जा रही है, और इनका दोनों का नाम है क्या है? व्यास। जो केंद्र से जाती है जो जीवा, उसका नाम व्यास होता है। और व्यास क्या होता है? वर्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। वर्त की सबसे बड़ी जीवा और व्यास होती है। अब इससे आगे देखो आपका कोई प्रश्न, ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क। अब आपको खुद को सर्कल बनाना है और उसके ऊपर मार्क करने हैं। सर्कल बनाओ, पहले आप ऐसे सर्कल बना देंगे। आपको ये कह रहा है इट्स सेंटर, तो इसका सेंटर कहां है? तो सेंटर यहां है बीच में, आप यहां कर दोगे इसको सेंटर, और हिंदी वाले बच्चे इसको क्या लिखेंगे? केंद्र। इस पॉइंट, यहां पॉइंट जरूर लगाना पड़ेगा आपको। दूसरा, रेडियस। ए रेडियस, आप एक रेडियस बना दो, आप यहां लिख दो रेडियस। तीसरा, ए डायमीटर। डायमीटर ऐसा कर दो कि एक ऐसे लंबा खींच दो, इसको लिख दो डायमीटर। डायमीटर को इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यास। उसके बाद एक सेक्टर। सेक्टर कौन सा हो गया? ये वाला सेक्टर बन गया अपने आप ही। दो त्रिज्याएं हैं और आपका एक चाप है, तो इसको आप क्या कह दोगे? सेक्टर। आप अलग अलग भी बना सकते हो। अलग अलग कैसे? एक सर्कल में छोटा बना रहा हूं, इसे मैंने सेंटर बना दिया। एक सर्कल में दूसरा बना रहा हूं, इसे मैंने रेडियस बना दी, तो यहां केंद्र लिख दूंगा, यहां त्रिज्या लिख दूंगा, तीसरे में
सर्कल में मैं व्यास लिख दूंगा, चौथे में सेक्टर बनाना है, सेक्टर इस तरीके से बनेगा, ये केंद्र है और ये दो जीवाएं हैं, तो इसको लिख दूंगा त्रिज्यीय खंड हिंदी में और इंग्लिश में सेक्टर बोलोगे। पांचवा सेगमेंट, सेगमेंट कैसा होगा, देखो ये सर्कल है, ये इसकी कॉर्ड है, ये इसकी आर्क है, ये तो आर्क है और ये कॉर्ड है, ये आपकी चाप है, आर्क है और ये जीवा है। इनके बीच में जो एरिया आपको सफेद एरिया दिख रहा है, इसको मैं क्या बोलूंगा, वर्तखंड बोल दूंगा, वर्तखंड या सेगमेंट बोल दूंगा। आप इसको सेगमेंट भी कह सकते हैं इंग्लिश के बच्चे, सेगमेंट ऑफ सर्कल भी कह सकते हैं, सेगमेंट भी कई बार नाम दे देता है। उसके बाद है पॉइंट इन इट्स इंटीरियर, इसके इंटीरियर में कोई पॉइंट, कहीं भी पॉइंट ले लीजिए, ये क्यू पॉइंट ले लिया, ये इसके इंटीरियर में हो गया। और एन आर्क, आर्क ऐसे कर सकते हो आप, ये त्रिभुज, ये आपने सर्कल बनाया और ए से बी तक लिया और ये लिख दोगे आर्क, यहाँ एक नाम और लिख दो आप सी, तो आपका ए सी बी, मतलब आर्क आपका इधर सी से होकर आ रहा है, तो आर्क ए, इसको लिख दोगे चाप ए सी बी, चाप ए सी बी तक कि आपको पता लग जाए कि ए से सी तक इधर से आ रहा है, क्योंकि आप ए बी सीधा लिखोगे तो ए बी सीधा ये भी हो सकता है, जिसको आप जीवा कहते हैं। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन इसमें आएंगे। थैंक यू।